इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 2.1 का देखेंगे। इस वीडियो में देखिए 2.1 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला क्या कह रहा है। सबसे पहले ऊपर आपको पढ़ लेना है। ऊपर कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। अब ये जो समीकरण दिया है 1 नंबर 2 नंबर, ये सभी क्या है, समीकरण के रूप में है। और इन समीकरणों को क्या करना है, आपको हल करना है। अब देखिए ये समीकरण किस तरह से होता है। जब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है, जब बराबर दिया रहता है और बराबर के उन साइड भी संख्या में रहता है कुछ भी, तो वो हमारा होता है समीकरण। और जब बराबर के उन साइड कुछ भी न दिया रहे, तो ये बराबर जब न लगा रहे इसमें, तो ये होता है हमारा व्यंजक। तो देखिए हम ये हमारा क्या है, समीकरण। सभी में बराबर दिया है, इसका मतलब ये क्या है, सभी समीकरण दिया है। और इन समीकरणों को क्या करना है, आपको हल करना है। तो चलिए इनको हम अपने कॉपी में हल कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो देखिए इसको हम दो तरीका से हल कर सकते हैं। दो विधि है इसमें, इसको हल करने के लिए, इन समीकरण को हल करने के लिए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था पूरे डिटेल में समीकरण के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो पहला विधि, इसमें देखिए पहला विधि हम इसको किस तरह से हल करेंगे, लिखेंगे पहला विधि। पहला विधि देखिए इसमें क्या करना है। इसको सबसे पहले क्या करना है, 3 को x से गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, पीछे हम यहाँ पे या का चिन्ह लगाएंगे। 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और बराबर में 5 है तो 15 है तो लिख देंगे 15। अब कहिएगा यहाँ पे हमने या का चिन्ह क्यों लगाया, इसको कहते हैं हम या का चिन्ह। और या का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बराबर जो है 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पीछे या का चिन्ह लगाया है। अब देखिए इसमें पहला तरीका, देखिए इसमें क्या करना है आपको, इनको जो है देखिए ये सभी, ये और ये दोनों क्या है, संख्या में। और संख्या वाले को क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। और जो इसमें यहाँ पे ए से लेकर जार तक में कोई भी चीज़ लगा रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स लगाया, तो ये क्या हो गया, हमारा चर हो गया। तो देखिए हमें क्या करना है, अचर को जो है हमें अचर के साथ रखना है। तो ये जो अचर है इनको हम जो है ऊपर रखेंगे, इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। यानी कि इसको हम अचर को हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्स्टेंट, और चर को कहते हैं वेरिएबल। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे इसी साइड रहने देंगे 3x को, और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये 15 है तो पहले लिख देंगे 15 को। और इसको जब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया हुआ है, पिछले भी वीडियो में बताया, जब प्लस का चिन्ह रहता है, जब ये हमारा प्लस का चिन्ह रहता है तो बराबर के उन साइड जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। और जब ये माइनस में रहता है और बराबर के उन साइड जाता है तो प्लस में हो जाता है। या फिर ये गुना में रहता है तो बराबर के उन साइड जाता है तो ये भाग में हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं भाग में रहता है तो बराबर के उन साइड जाता है तो गुना में हो जाता है। या फिर ये गुना वाला जब नीचे आता है तो भाग में चले जाता है, या भाग वाला नीचे आता है तो गुना में हो जाता है। और ये प्लस में रहता है ऊपर में, और ये बराबर के इन साइड आता है तो माइनस में हो जाता है। और ये माइनस में रहता है तो नीचे आता है तो ये प्लस में हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए इनको जो है हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये नीचा में माइनस में लगा है, तो जब नीचा में माइनस लगा रहता है तो ऊपर जाता है बराबर कौन साइड, तो प्लस में होता है। तो इसी को हम प्लस में लिख देंगे 9 को। तो यहाँ पे लिख दिए प्लस में 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x बराबर में 15, और 9 कितना होता है, 15 5 20 4 24 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो है ये भी क्या हमारा है, कांस्टेंट पार्ट, यानी कि अचर है। तो इसको भी क्या करना है, ऊपर लेके चले जाना है। तो ये है जो है x के गुना में, ये 3 जो है x के गुना में है। तो हम x का मान निकालना है ना, हमें हल जो करना है समीकरण को, इसमें x, ये हमें हल करना है, x का मान निकालना है। तो हम x को इसी साइड रहने देंगे, और ये गुना में है x के तो ऊपर जाएगा, तो गुना वाला क्या होता है, भाग में चले जाते हैं ऊपर जब जाएगा। तो ये 24 को पहले हम लिख देंगे, और इसको हम भाग में लिख देंगे 3 को। अब इसको हम काटेंगे, 3 से 21 3 8 के 24, 8 बार में ये कट गया, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पे पहला का नंबर, ये देखिए हमारा पहला विधि था। और दूसरा विधि देखिए हम किस तरह से इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा विधि। दूसरा विधि, और दूसरा विधि कौन सा होता है, विधि का नाम है पक्षांतरण। यहाँ पे देखिए दूसरा विधि है पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि है, ये हमारा दूसरा विधि का नाम है पक्षांतरण विधि। अब इस विधि से, पक्षांतरण विधि से हम इसको हल करते हैं। तो पक्षांतरण विधि से हल करेंगे तो देखिए है इसमें 3x-3 बराबर में 15, और इसी को क्या करना है, आपको हल करना है। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, इनको हम इनसे गुना करेंगे। तो इनको हम इनसे गुना करेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, और माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, और बराबर में ये 15, पीछे हम या का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें देखिए दूसरा विधि में क्या होता है, पक्षांतरण विधि में क्या होता है कि इसमें देखिए ये जो 9, इसमें देखिए अचर संख्या को हम क्या करेंगे, इसको पहले हमें x का मान निकालना, इसका मान निकालना है, तो इनका और इनको हमें हटाना होगा। तो पहले हम इसको हटाएंगे। इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में 9 है, और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा,
प्लस में हम अगर 9 करते हैं, माइनस में है और ये प्लस में, तो ये 9 में से ये 9 घट जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा इसका मान। तो इस तरह से इसको या फिर काटे तो भी ये शून्य होता है। तो इसी तरह से इसमें देखिए ये माइनस में लगा है और अगर हम इसमें 9 प्लस में कर दे, जोड़ दे, तो ये हमारा हट जाएगा, बच जाएगा इसमें 3x। तो यहाँ पर देखिए हम करके दिखाते हैं। इसमें लिखेंगे 3x, माइनस में है 9 और इसमें अगर हम 9 जोड़ दें, इसी में हम अगर 9 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हट जाएगा दोनों। और बराबर में अगर हम इस साइड जोड़ते हैं तो उन साइड भी हमें जोड़ना होगा। तो 15 में भी क्या करेंगे, हम 9 को जोड़ेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे बच रहा है क्या, 3x बच रहा है और ये तो ये दोनों कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में, बच गया 3x और बराबर में 15 9 24। अब इसमें देखिए ये 3 को हटाना होगा हमें। 3 क्या है, x के गुना में है। तो यहाँ पे हम अगर 3 x के गुना में है और इनमें हम अगर 3 भाग कर दे, 3 से अगर इसमें भाग कर दे तो ये 3 से ये 3 कट गया, इसमें x बच जाएगा। अगर इसमें हम 3 से भाग करते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी काटेंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बच गया। तो इसमें x बराबर कितना आ गया, 8। यानी कि देखिए पहला विधि से भी 8 आ गया और दूसरा विधि से भी हल किए तो 8 आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहला नंबर देख लिया। अब देख लेते इसी तरह से दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या दिया। दूसरा नंबर में दिया है x बट्टे में 2 माइनस 7 बराबर 15। तो चलिए आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, पहला नंबर या दूसरा नंबर। तो हम सभी में जो है पहला विधि से हल करते चले जाएंगे और आप लोग बताइएगा दूसरा नंबर अच्छा लगा या पहला नंबर। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम दूसरा नंबर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा नंबर। अब देखिए इसी को हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर दिया है x बट्टे में 2 माइनस 7 और बराबर में 15। तो हम पहला विधि से सभी में हल करते चले जाते हैं। इसमें हम किस तरह से हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिए x बट्टे 2 है तो लिखेंगे x बट्टे में 2 और इसको जो है ये क्या है, हमारा अचर है, अचर को हम अचर के साथ रखेंगे। तो ये भी अचर है और ये भी अचर, तो हम इसको जो है ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये 15 हो गया, 15 लिख दिया और ये क्या है, माइनस में 7 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बच गया, अब यहाँ पे लिखेंगे x बट्टे में 2 और बराबर 15 7, 15 7 होता है हमारा 22, 22 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें जो है ये 2 को हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। हम x बटे 2 का मान नहीं निकाल रहे हैं, हमें तो x का मान निकालना है, इस x का मान। तो हम इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये क्या है, भाग में है, 2 क्या है, में है भाग में, तो ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा, तो 22 के गुना में हो जाएगा। ये 2 है तो लिख देंगे 2। तो x बराबर कितना हो गया, 22 दूनी के 44। यही क्या हो गया इसका आंसर। इस तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर देख लिया। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया। अब देख लीजिए तीसरा नंबर में दिया है माइनस में 2x बट्टे में 7 प्लस 2 और बराबर में 8। इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। अब हम तीसरा नंबर हल कर लेते हैं। तीसरा नंबर है माइनस में 2x बट्टे में 7 प्लस में 2 और बराबर में दिया है 8। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर। अब देखिए इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे, पहले हम इसको हटाएंगे और इसके बाद हम इसको हटाएंगे, फिर इसको हम हटाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह बारी बारी से हटा लेते हैं। पहले हम लिख देंगे माइनस में 2x और बट्टे में, पीछे हम सभी के पीछे या लगा देंगे, इसमें भी या लगा देंगे, इस तरह से या लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x बट्टे में 7 और इसको हम पहले हटाएंगे तो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये 8 है तो पहले लिख देंगे 8 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 2x और इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अब ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये कितना हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 और ये देखिए ये 7 जो है गुना में है, ये क्या सॉरी भाग में है, इसके भाग में, तो ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा 7। तो इसको हम गुना में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 7 छक्के के 42 हो गया। अब ये 42 हो गया तो इसमें हमें क्या करना है, इन 2 को भी हटाना, ये क्या है इसके गुना में है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 42 और बट्टे में ये 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और यहाँ पे ये बात भी याद रखना है, इसमें देखिए ये जो माइनस में 2 है ये क्या चीज़ में है, माइनस में लगा है सभी में, यहाँ पे माइनस में लगा है और ये 2 को हम ऊपर ले गए तो ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 21 दूनी के 42, यहाँ पर देख लीजिए इसको हम जब काटते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 21। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, x बराबर कितना आ गया, माइनस में है तो लगा देंगे माइनस का चिन्ह और 21 है तो लिख देंगे 21। यही क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीसरा नंबर देख लिया।